अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए सूरत तौबा के रुकू नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इश्तरा ख़रीद ली, मिनल मुमिनीना, ईमान वालों से, अनफुसहम, अब उनकी जानें, व अम्वालहम, और उनके माल, बिअन्न, बेशक, लहुमुल जन्ना, उनके लिए जन्नत है। बाज़ेर भी साथ को कहते हैं, यानी उनकी जानों और माल के इवज़, जान के बदले के बेशक उनको जन्नत दी जाएगी। युक़ातिलूना, वो लड़ते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फ़यक़तुलूना, पास वो जंग करते हैं, व युक़तलूना, और वह शहीद भी हो जाते हैं। वादन, वादा है, अलैहि, उन पर, हक़्क़न, सच्चा, फ़ित तौरात, तौरात में, वल इंजील, और इंजील में, वल कुरान, और कुरान में। अल्लाह ताला इस पक्के और सच्चे वादे का जिक्र फरमा रहा है कि जो उसके रास्ते में लड़ते हैं और फिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतें तैयार रखी हैं। और फिर जो मोमिन हर वक्त अपनी जान और माल का सौदा किए हुए, उनके लिए जन्नत, उनके इवज़ अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है। वमन औफ़ा, और जो को पूरा करे, बिअहदी ही, अपने वादे को, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, फ़स्तबशिरू, पस खुशखबरी सुना दो उसको, बिबैइकुम, तुम्हारी तजारत, अल्लज़ी, जो बायातुम, तुमने की, बिही, उसके साथ, अल्लाह के साथ। किसके साथ? अल्लाह के साथ की। वज़ालिका, और यही, हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने इस पूरी आयत में एक बहुत बड़ी तिजारत का जिक्र फरमाया है, और वो तिजारत क्या है जो बंदा मोमिन अपने रब के साथ करता है। क्या ही कामयाब तिजारत है, क्या ही फ़ायदेमंद सूदमंद तिजारत है कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी जान और माल वो अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, वो उसकी राह में लड़ता है, इतनी जंग करता है कि वो शहीद भी कर दिया जाए तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तिजारत तुम्हारी कामयाबी है कि अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हारे लिए जन्नत तैयार रखी है। और ईमान कहते ही इस यकीन को है कि अल्लाह ताला के साथ जो बात, जो अहद, जो पैमान आपका हो जाए, जो वादा आपका हो जाए, बस आप उस पर पूरे उतरे। अल्लाह ताला के साथ आपका वादा है कि वो आप उसकी राह में जिहाद करें, वो आपको जन्नत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये ईमान वाले हैं, इनकी निशानी क्या है? अत्ताइबूना, ये तौबा करते रहते हैं, अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा की हालत में रहते हैं। अल-आबिदूना, इबादत गुज़ार हैं। अल-हामिदूना, हम्द करने वाले हैं। अस्साइहूना, किनारा कश हैं दुनियावी लज्जतों से, ऐसे रोज़ादार, जिस तरह किनारा कश होता है ऐसे रोज़ादार की तरह ये किनारा कश हैं। और राकिऊना, रुकू करने वाले हैं। साजिदूना, सजदा करने वाले हैं। कितनी प्यारी ये दोनों हालतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इनका बार बार जिक्र आता है। रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं। अल आमिरूना, हुक्म देने वाले हैं, बिल मारूफी, नेकी का, वन्नाहून, और मना करने वाले हैं, अनिल मुनकरी, बुराई से, वल हाफिजूना, और हिफाजत करने वाले हैं, लिहुदूदिल्लाहि, अल्लाह की हदों की, वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी सुना दीजिए ईमान वालों को। फिर जिक्र आया ईमान, चूँकि ईमान और इस्लाम दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम तो हम कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए तो हम इस्लाम के दायरा में आ गए, लेकिन मुमिनीन के दायरा में उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक ये ऊपर वाली खूबियाँ हम में मौजूद ना हों। तो अगर अपना आप टेस्ट करना चाहें कि आपका ईमान जो है वो किस कदर तगड़ा है, मज़बूत है, तो आप देखिए कि आपके अंदर ये खूबियाँ किस हद तक हैं। क्या आप अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं? जी नहीं। आप ख़ुद अल्लाह की हदों को तोड़ने वालों में से होंगे तो कभी आप अल्लाह की हदों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। क्या आप नेकी का हुक्म देने वाले हैं? क्या आप बुराई से मना करने वाले हैं? जी नहीं। बुराइयाँ ख़ुद हमारे अंदर इस कदर रच बस गई हैं कि हम दूसरों को उससे क्या मना करेंगे। और फिर हमारी इबादत का, हमारी हम्द का, हमारे सजदे, हमारी रुकू का, हमारी तौबा का आलम क्या है, ये भी आप सब ही जानते हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान वालों जैसी सिफ़ात अता फ़रमाए और ईमान को हमारे दिलों में पुख्ता कर दे, आमीन। ये माँ काना लिन नबी, किसी नबी के ये शायान शान नहीं है, वल्लदीना, उन लोगों के, आमानु, जो ईमान लाए। ईमान वाले भी ये काम नहीं करेंगे और नबी भी, उनके ये शान के मुताबिक नहीं है। क्या? अन ये कि यस्तगफिरू, मग़फ़रत तलब करें, लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए कि या अल्लाह इनको माफ़ कर दे। अब अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि उनके लिए मग़फ़रत है या नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं फरमाएगा। जब अल्लाह ताला का एक ऐलान वाज़ेह आ चुका है फिर उसके बाद बख्शिश तलब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
वलौ कानू और अगरचे वह उली कुर्बा रिश्तेदार ही मिन बाद इसके बाद मा जब तबय्यना ज़ाहिर हो चुका लहम उनके लिए अन्नहुम बेशक वो अस्हाबुल जहीम वो दोज़खी हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए दायमी जहन्नम लिख दिया कि उनके कुफ़र के बायस, उनकी शिरक के बायस, तो इसलिए उनके लिए तौबा करना बिल्कुल भी शाया निशान नहीं है, ना ईमान वाले करें और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शाया निशान है। वमा कान इस्तिग़फ़ार और नहीं था इस्तिग़फ़ार तलब करना इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लिए अभी ही अपने बाप के लिए इल्ला मगर उनके बाप यानी कि उनके चचा हज़रत आज़र जिन्होंने उनकी परवरिश की, उनको पाला, उनके बाप के लिए इल्ला मगर अम से मौइदातिन वादा जो उन्होंने वादा किया था उनसे, ईजाहु उनसे, उस वादा की गर्ज से जो उनसे वो कर चुके थे, उन्होंने उनके लिए बख्शिश तलब की थी। फलम्मा पास जब तबय्यना ज़ाहिर हो गया था लहू उनके लिए अन्नहु बेशक वो अदुव्वुल्लिल्लाह कि वो अल्लाह के दुश्मन है, तबर्रा मिन्हु तो उन्होंने भी उनसे बेजारी का इजहार कर दिया, वो भी उनसे बेजार हो गए, उनसे किनारा कश हो गए। इन्ना इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ तो ये है कि अल्लाह ताला खुद रब की ज़ात फरमा रही है कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम लअव्वाहुन ज़रूर बड़े दर्दमंद हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं और हलीमुन बुर्दबार भी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दर्द दिल रखने वाले हैं और बुर्दबार हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बार बार आई है कि माँ काना मिनल मुशरिकीन, और फिर बार बार आया कि हनीफ़न वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास यकसू होकर अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। वमा कान अल्लाह लियुदिल्ला और नहीं है अल्लाह की भी ये शान कि वह गुमराह करे कौमन ऐसी कौम को बाद जब हदाहम उनको हिदायत दी, हत्ता यहाँ तक कि युबय्यिना ज़ाहिर हो जाए लहुम उनके लिए मा जो यत्तकून जिन चीज़ों से उनके लिए परहेज़ ज़रूरी है। अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो किसी कौम को गुमराह करे इसके बाद कि उनको हिदायत से नवाज दिया हो, ठीक है, और यहाँ तक कि वो उन चीज़ों से डरते भी हों जिन चीज़ों से डरना वाज़े तौर पर लिख दिया हुआ है कि इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लहू मुल्कु समावाति उसी के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाहत। युहयी वो ज़िंदा करता है, वायुमीतु और वो मौत देता है। मालकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर और तुम्हारे लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई भी दोस्त कोई मददगार। लक़द ताबल्लाहु और तहकीक तौबा कबूल फरमाई तवज्जो फरमाई अल्लाह ताला ने अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वल मुहाजिरीना और हिजरत करने वालों पर वल अंसारी और अंसार पर अल्लाह दीना उन लोगों ने इत्तबाऊ जिन्होंने पैरवी की फ़ी सआतिल उसरती तंगी के लम्हात में निम्बाद इसके बाद माँ जब कादा लगता था या ज़ीगु के टेढ़े हो जाएंगे कुलूबु दिल, उस हालत में जब ऐसा महसूस होता था कि दिल टेढ़े हो जाएंगे फ़रीक़ी मिनहुम उनमें से एक जमात के थुम्मा फिर ताब अलैहिम उन पर अल्लाह ताला ने तवज्जो फरमाई, यानी कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाई, उन पर तवज्जो इस तरह से फरमाई कि उनके दिल जो है वो टेढ़े होने से बचा लिए, उनके दिल मजबूत कर दिए। इन्नहु बेशक वो बिहिम उनसे रऊफ़ुर रहीम बड़ा मेहरबान और बड़ा रहम फरमाने वाला है। वाला सलासाती और तीन लोगों पर, तीन सहाबा पर अल्लाह दीन वो लोग जो खुल्लिफू वो लोग जो मौखर कर दिए गए, उनका जो है वो मामला मौखर कर दिया गया था, इसलिए ये अल्फाज आए कि वो तीन सहाबा जिनका मामला मौखर कर दिया गया था कि अल्लाह ताला ही उनको माफ़ी देगा तो फिर सब देंगे, क्योंकि उनको मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ बांध दिया गया था। कोई उन्होंने एक्सक्यूज़ पेश नहीं किया था, उन्होंने कोई झूठे वादे नहीं, कस्में नहीं खाई थी कि हम क्यों नहीं जा सके। बहरहाल वो खामोशी हो गई और वो निदामत में आ गए। निदामत की वजह से उन्होंने सज़ा जो है वो कबूल कर ली। उनको सतूनों से बांध दिया गया और सबको मना कर दिया गया कि उनके साथ बात नहीं करेंगे। हज़रत काब बिन मालिक हैं, मरारा बिन रबी हैं और हलाल बिन उमैया हैं। ये तीन सहाबा जो हैं इनके लिए हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब दाकत तंग हो गई अलैहिम उन पर अल-अर्दु ज़मीन बिमा जो रहबत अपनी वुसअत के बावजूद व दाकत अलैहिम अनफुसहुम और वो अपने आप से तंग हो गए, वज़न्नु और वो गुमान करने लगे अल्लाह मलजा नहीं है कोई पनाह मिनल्लाह अल्लाह ताला से इल्ला मगर इलैहि उसी की तरफ, और वो ये गुमान करने लगे, उनको ये यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। अब अल्लाह का अजाब जो है ना वो उन पर आएगा। सुम्मा फिर ताबा अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई अलैहिम उन पर लिया तूबू ताकि वो तौबा की तरफ माइल रहें, रजू रहें। अब ये भी अल्लाह का करम है ना कि कोई बंदा तौबा पर कायम रहे, रजू करता रहे अल्लाह ताला से, बेशक उसको आज मिले कल मिले लेकिन तौबा के लिए रजू करता रहे। ये अल्लाह का करम होता है, ये उसकी नज़र होती है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। यहीं पर रुकू नंबर 14 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह
रुकू नंबर 15 के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।